तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस में एक कदम और आगे। अभी मैंने कंपाउंड सेंटेंस जब आपको बताना शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में बताया था, नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में। आज चलिए जानते हैं एदर आर के बारे में। एदर आर अफर्मेटिव में इसको यूज करते हैं और नेदर नॉर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे एदर और के बारे में, जिसकी हिंदी होती है या तो या फिर, या तो या फिर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम सेंटेंस पे। तुम या तो काम के बाद वहां जा सकते हो या फिर मैं कल सुबह जाऊंगा। दोस्तों, अगर यहां पे हम इस कंजक्शन को हटा देते हैं यहां से, तो इसमें दो स्वतंत्र सेंटेंस हैं, अलग अलग सेंटेंस हैं। जैसे लिखा है तुम काम के बाद वहां जा सकते हो, ये अलग सेंटेंस है। मैं कल सुबह जाऊंगा, ये अलग सेंटेंस है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना वहां पे है नहीं। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मुक्त क्लॉज, स्वतंत्र क्लॉज। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि दो ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मुक्त होंगे, आजाद होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि या तो यानी एदर का प्रयोग हमें आगे ही करना होगा, एदर। ठीक, उसके बाद एक सेंटेंस बना लेंगे, तुम काम के बाद वहां जा सकते हो। यू सकते हो यानी कैन, गो जा सकते हो, कहां जा सकते हो, वहां, यानी देयर। एदर यू कैन गो देयर, काम के बाद यानी आफ्टर वर्क, आफ्टर वर्क। ठीक, एक सेंटेंस हमने बना लिया और इसमें आपने देखा कि एदर का प्रयोग आगे है क्योंकि यहां पे ये जो कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फिर हमने यहां पे या फिर के लिए और का यूज करना है और वो सेंटेंस बनाएंगे, मैं कल सुबह जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं, आई विल, जाऊंगा यानी गो, कल सुबह यानी टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब एदर आर दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो इंडिपेंडेंट हो, तब हमें एदर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में करना है और का प्रयोग हमें वाक्य के बीच में करना है। तो बन गया, या तुम या तो काम के बाद वहां जा सकते हो या फिर मैं कल सुबह जाऊंगा। एदर यू कैन गो देयर आफ्टर वर्क और आई विल गो टुमारो मॉर्निंग। ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए आपको एदर आगे करना है और इसको बीच में लिखना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। या तो ध्यान से सुनो या फिर यहां से चले जाओ। ठीक है, तो इसमें ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, लिखना नहीं होता है। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। कौन सुने? तुम छिपा रहता है, उसको लिखना नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट यू है लेकिन उसको लिखना नहीं है, छुपाना है। तो एदर का प्रयोग हम करेंगे आगे। एक्चुअली ये आगे नहीं है, ये यू जो छिपा हुआ है यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में, उसके बाद लिखा है। ठीक, अब इसको लिखना है नहीं है तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। एदर, ध्यान से सुनो, सुनना यानी पहले क्रिया लिखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्रिया ही लिखते हैं। एदर लिसन, ध्यान पूर्वक की अंग्रेजी होता है या ध्यान से की अंग्रेजी होता है केयरफुली या अटेंटिवली। ठीक है, एदर लिसन केयरफुली और फिर बीच में हमें लिख देना है या फिर और। यहां से चले जाओ, चले जाओ यानी लीव। ठीक, गो या लीव लिख देंगे। यहां से फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। अब यहां पे बात को समझते हैं। यहां पे ये जो कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन यानी एदर है और है, ये एक्चुअली दो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इंगित कर रहा है। यहां पे एदर ने इंगित किया लिसन केयरफुली को और यहां पे क्रिया को मॉडिफाई किया लीव फ्रॉम हियर यहां को। तो ऐसे जब ये एदर और आर और दो क्रियाओं के शब्द समूहों को जोड़े रहेगा और एदर उससे पहले लिखा रहेगा यानी क्रिया दो क्रियाओं से पहले लिखा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब या वर्ब फ्रेज।
यानी या तो दो वर्ब को जोड़ता है या तो वर्ब के साथ एक दो शब्द और होते हैं जो मिलकर उसको शब्द समूह बनाते हैं। तो ऐसे जब कोरिलेटिव एदर आर उसको जोड़ेगा तो हम इसको बोलना है वर्ब और वर्ब फ्रेज। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वर्ब है लिसन और एक वर्ब है ये लीव, और यहाँ पे एक एक शब्द है दोनों में, एक एक दो दो, तो ये वर्ब फ्रेज बनाते हैं, वर्ब शब्द समूह बनाते हैं और इसी को ये जोड़े हुए हैं। ठीक, तो एक बात आप जानिए कि जब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ेगा तो एदर आगे हो जाएगा सबसे, सब्जेक्ट से पहले, और बीच में हो जाएगा। लेकिन जब दो क्रिया या क्रिया के साथ साथ कुछ और शब्दों को क्रिया के साथ क्रिया के ऑब्जेक्ट को या प्रीपोजिशन को वो जोड़ेगा तो हमें क्या करना है कि एदर क्रिया से पहले ही लिखना है और आर दो क्रियाओं के बीच में लिखना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस में। मैं या तो सोडा लूंगा या पानी। ठीक, अब इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट है, लूंगा, ठीक, या तो सोडा या पानी। यहां पे जो या शब्द है या, ये एक्चुअली जोड़ रहा है सोडा और पानी को। ठीक, तो इसको जब हम बनाएंगे, ये बात एकदम ध्यान रखिए कि और शब्द जिन दो चीजों को जोड़ता है उसी से पहले एदर का प्रयोग होता है। और अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दो इंडिपेंडेंट वाक्य हैं, तब फिर एदर सबसे आगे और बीच में लिखा जाएगा। अब यहां पे देखिए मैं या तो सोडा लूंगा या पानी। इसमें सब्जेक्ट है आई विल, लेना की अंग्रेजी होता है टेक। ठीक, आई विल टेक, मैं लूंगा। ठीक, अब क्या लूंगा, या तो सोडा या पानी। ये जो या शब्द है एक्चुअली सोडा और पानी को जोड़ रहा है, तो इन्हीं दोनों से पहले आपको एदर का प्रयोग करना है। आई विल टेक एदर सोडा और वाटर। भैया जी बात को समझिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें और शब्द जोड़ रहा है सोडा और पानी को, तो हमने एदर का प्रयोग बस इन्हीं दोनों से पहले करना है। ठीक, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आई विल टेक, मैं लूंगा, क्या लूंगा, या तो सोडा या पानी। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो उधर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया। इसी तरह आपको बनाना है। चलिए ये सेंटेंस समझते हैं। या तो वह बहुत आलसी है या बहुत कामचोर है। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत आलसी कौन है, वह। ठीक, और इसके साथ है कि इंग्लिश हमें बस एक के बार लिखना है, क्योंकि यहां भी है वहां भी है, तो उसको बस एक के बार लिखना है। अब हमें यह पता करना है कि या जो शब्द है या, ये किन दोनों को जोड़ रहा है। ये एक्चुअली जोड़ रहा है बहुत आलसी, बहुत कामचोर। तो इन्हीं दोनों से पहले एदर का यूज करेंगे। चलिए समझते हैं। पहले हमें लिखना है ही, और इसके साथ हमने लिखना है इज। तो इज लिख दिया हमने, तो ये दोनों क्लियर हो गया। एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। अब बहुत आलसी या बहुत कामचोर, इसी से पहले हमने लिखना है एदर। ही इज एदर बहुत आलसी यानी वेरी आइडल या लेजी लिख देंगे, या यहां पे लिखेंगे और बहुत कामचोर यानी वेरी लवर। लवर का मतलब होता है कामचोर। अब बात को समझिए भैया जी, यहां पे एक्चुअली ये जो और शब्द है ये जोड़ रहा है वेरी लेजी और वेरी लवर को। ठीक, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि एदर का प्रयोग इन्हीं दोनों से पहले हुआ है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, एदर आगे आ गया, एक सेंटेंस बन गया, और लिख दिया गया, एक सेंटेंस बन गया, ये इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। या तो राहुल या फिर उसका भाई मैच को जीतेगा, या तो राहुल या उसका भाई मैच को जीतेगा। तो इसमें एक्चुअली जो या फिर है ये जोड़ रहा है राहुल को और उसके भाई, तो राहुल को और उसके भाई को, और ये दोनों एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, तो इनको हमें आगे ही लिखना है। मैच को जीतेंगे कौन, या तो राहुल या उसका भाई। ठीक, तो हमने इसको बनाना है एदर राहुल। ठीक, और या के लिए हमें और यही लिख देना है एदर राहुल और उसका भाई यानी हिज ब्रदर। एदर राहुल और हिज ब्रदर। अब उसके बाद इस सेंटेंस को हम बना देंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको बनाएंगे विल, जीतना की अंग्रेजी विन, क्या जीतेंगे, मैच को यानी द मैच। क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ लिखते नहीं है, ऑफ नहीं लगाएंगे।
तो एक्चुअली यहाँ पे चेक करो, और जो है जोड़े हुए हैं राहुल को और उसके भाई को, एदर का प्रयोग इन्हीं दोनों से पहले हुआ है। एदर राहुल और हिज ब्रदर विल विन द मैच। और ये नाउन और नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये दो नाउन्स को जोड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो और है, यहाँ पे लेजी और लवर को जोड़ रहा है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो जब एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी तरह से एदर और का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने एदर और जान लिया है तो निश्चित रूप से आपको नेदर नार भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करने पड़ेगा अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या किसी भी चीज के बारे में डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।